हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि समय हम लोगों का चल रहा है प्रायिकता, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, और जो है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 14.1। तो 14.1 में आप लोग जो है 21 क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट 22 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग 23वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन देखेंगे, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। देखिए कोई खेल है, उसमें हनीफ जो है खेल खेल रहा है, वहां पे 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो जितने भी परिणाम आते हैं उनको नोट कर लिया जाता है। जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो हम जानते हैं उसमें केवल 2 जो है तल होते हैं, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। ठीक ना, 2 तल चित्त और पट होते हैं, तो या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा। तो 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। इस तरह से कई परिणाम ऐसे आ सकते हैं, लेकिन इसमें बताया गया हनीफ खेल कब जीतेगा, जब तीनों परिणाम समान हो, अर्थात जब तीनों चित्त आए या तीनों पट आए। अन्यथा दूसरी कंडीशन में हनीफ जो है क्या करेगा, खेल को हार जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि जब हम सिक्का उछालेंगे तो कितने संभव परिणाम हो सकते हैं। ठीक ना, चलिए देखते हैं हम। तीन सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं। हम लिखेंगे 3 सिक्के एक साथ उछालने पर, ध्यान दीजिए 3 सिक्कों को 3 बार यहां उछाला जा रहा है। 3 बार उछाले या तीनों एक साथ उछाले, तो हम देख रहे हैं या तो हम लिख दें 3 सिक्कों को उछालने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम। तीन सिक्कों को उछाला जा रहा है तो जो है कुल संभव परिणाम हम लिखेंगे क्या क्या हो सकता है, जरा ध्यान देंगे। हम देख रहे हैं कि या तो जो है तीनों का चित्त आएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं यच यच यच। ठीक ना, चित्त को किससे प्रदर्शित करते हैं, यच से। तीनों का क्या आएगा, चित्त आएगा, ध्यान देंगे। और क्या आ सकता है, हम देखते हैं तीनों का पट आ सकता है। क्या, टी टी टी। तीनों का चित्त आ सकता है और तीनों का क्या आ सकता है, पट आ सकता है। हो सकता है, ध्यान दीजिए आगे हम देखें 2 का क्या आए, चित्त आए, 1 का पट आए, ऐसा हो सकता है। और क्या हो सकता है, पहले का चित्त आए, दूसरे का पट आए, फिर चित्त आए। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका जो है, ध्यान देंगे, इसका पट आए, इसका चित्त आए, इसका चित्त आए। आगे देखेंगे। अब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इन दोनों का जो है पट आए, इसका चित्त आए। और क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका पट, इसका चित्त, इसका पट। ठीक, अच्छा और आ सकता है ये कंडीशन, या तो इसका चित्त, अरे पट, इसका पट, इसका चित्त। देख रहे हैं, इतने संभव परिणाम हो सकते हैं। तीनों का हेड आए, या तो इन दोनों का, तीनों का टेल आए। ठीक, पहले 2 का हेड आए, इसका टेल आए, या पहले का हेड दूसरे का टेल फिर तीसरे का हेड, या पहले का टेल दूसरे का हेड तीसरे का हेड।
फिर यह आ सकता है पहले दोनों का जो है टेल आए फिर हेड आए, पहले का टेल आए दूसरे का हेड आए तीसरे का टेल आए, अब पहले का टेल आए दूसरे का टेल आए और तीसरे का हेड आए। यानी कुल मिला के हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल संभव परिणाम कितने हुए 8। ठीक, तो हम यहां पे देखेंगे कुल संभव परिणाम हो गए 8। जरा ध्यान देंगे हनीफ खेल को कब जीतेगा, जब तीनों परिणाम समान हो, अर्थात देख रहे हैं एक तो एच 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 और एक तो टी टी टी, यही हम देख रहे हैं तीनों परिणाम समान हैं, तो इस कंडीशन में हनीफ खेल जीत जाएगा। अर्थात अनुकूल परिणाम हमारे क्या हुए, अनुकूल परिणाम 2 हुए, अनुकूल परिणाम 2 हुए और कुल संभव परिणाम 8 हुए। तो पहले सबसे पहले हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे कि हनीफ खेल जीतेगा, तब हम निकालेंगे कि हनीफ खेल जो है नहीं जीतेगा, हार जाएगा। ठीक ना, देखिए चलिए ऊपर से इरेज करते हैं। हम लिखेंगे पी हनीफ खेल जीत जाएगा। फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब हम देखते हैं यहां पे अनुकूल परिणाम कितने हैं 2 और कुल संभव परिणाम 8। इसे सरल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 चौके 8 अर्थात 1/4। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि हनीफ खेल जीत जाएगा, इसकी प्रायिकता होगी 1/4। लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा जाएगा हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे पी हनीफ खेल हार जाएगा। हनीफ खेल हार जाएगा। हम जानते हैं पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो एक में से हम घटा देंगे, एक में से क्या घटाएंगे पी हनीफ खेल जीत जाएगा। ठीक, बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर हम देखेंगे घटा देंगे डायरेक्ट 4 1 का 4 माइनस 1 बराबर 3/4। इस तरह से इसकी क्या प्रायिकता होगी कि हनीफ खेल जो है हार जाएगा, पी हनीफ खेल हार जाएगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी 3/4 होगी। क्या होगी 3/4 होगी। इस तरह से बच्चों क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, दूसरा है 5 कम से कम एक बार आएगा। ध्यान दीजिए एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, पासा आप देख रहे हैं, पासे में कितने तल होते हैं, कुल 6 तल होते हैं और 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं उसमें क्या होती है लिखी होती है, अंकित होती है। आप बिंदुदार भाग से दर्शाया तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बिंदु होंगे, या तो 1 2 3 4 5 6 लिखे होंगे। ठीक, तो इस तरह से है। तो इसमें कहा गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, जब फेंका जाएगा तो उसके सभी जो है परिणामों को नोट कर लिया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा।
दूसरा हमसे पूछा गया इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 कम से कम एक बार आएगा। तो जरा सा ये बात ध्यान दीजिए, और किताब में संकेत में भी दिया है कि एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही घटना है, एक ही प्रयोग माना जाएगा। या तो हम एक पासा 2 बार फेंकेंगे या 2 पासों को एक साथ जो है एक बार फेंकेंगे, दोनों प्रयोग जो है एक ही माना जाएगा। तो देखिए जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम आते हैं। देखिए तो हम यहां जरा सा पहले देखेंगे कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम। ध्यान देंगे हम लोग कि जब हम 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। देखिए हम देखेंगे या तो पहले का एक आएगा, दूसरे का एक आएगा, पहले पासे का एक, दूसरे का 2, पहले का एक, दूसरे का 3, पहले का एक, दूसरे का 4, पहले का एक, दूसरे का 5, अब पहले का एक और दूसरे का 6। ठीक, इस तरह से हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, पहला के 2 आए, दूसरे का 1 आए, पहले का 2, दूसरे का भी 2, पहले का 2, दूसरे का 3, पहले का 2, दूसरे का 4, पहले का 2, दूसरे का 5 और पहले का 2, दूसरे का 6। और भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, पहले का 3, दूसरे का 1, पहले का 3, दूसरे का 2, पहले का 3, दूसरे का भी 3, पहले का 3, दूसरे का 4, पहले का 3, दूसरे का 5 और पहले का 3, दूसरे का 6। ये हो सकता है। और देखेंगे हम, पहले का 4 आ सकता है, दूसरे का क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, पहले का 4, दूसरे का 2, पहले का 4, दूसरे का 3, पहले का 4, दूसरे का भी 4, पहले का 4, दूसरे का 5, पहले का 4 और दूसरे का 6 आ गया। और देखिए हो सकता है पहले का 5, दूसरे का 1, पहले का 5, दूसरे का 2, पहले का 5, दूसरे का 3, पहले का 5, दूसरे का 4, पहले का 5, दूसरे का भी 5, पहले का 5, दूसरे का 6। एक कंडीशन और देखिए भाई, पहले का हो सकता है 6 आए और दूसरे का 1, पहले का 6, दूसरे का 2, पहले का 6, दूसरे का 3, पहले का 6, दूसरे का 4, पहले का 6, दूसरे का 5 और दोनों के क्या आएंगे, 6 आएंगे। इस तरह से देखते हैं कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो इतने परिणाम आएंगे हमारे, इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं आएगा। आप 2 पासे को लेकर के चेक भी कर सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, तो जितने परिणाम हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं इसके अलावा कोई भी इससे अलग परिणाम नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कुल कितने संभव परिणाम हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर से और इधर से 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 6 के 36। कुल कितने संभव परिणाम हो गए, 36। यहां पे हम देखेंगे जरा सा, कुल संभव परिणाम 36, कुल संभव परिणाम 36 हो गए। पहला हमसे पूछा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा उसका क्या परिणाम होगा, यानी अनुकूल परिणाम देखेंगे। पहला काम देखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम अर्थात जो है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा।
इसके कितने परिणाम होंगे? 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, इसके कितने परिणाम होंगे? जरा हम देख रहे हैं, पहली लाइन में देखिए यहां 5 एक बार आया है, दूसरी लाइन में देखिए यहां 5 आया है 2, फिर यहां देखिए 5 आया है 3, यहां 5 आया है 4, और इसमें देखिए यहां 5 6 7 8 9 10 और एक ठो यहां हम देख रहे हैं 11। ध्यान देंगे, यानी 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 कम से कम एक बार आया है। फिर से आप ध्यान देंगे, पहली लाइन में हम देखेंगे तो यहां 5 एक बार आया है, दूसरी लाइन में देखेंगे यहां 2 बार हुए, तीसरी लाइन में हम देखेंगे यहां 3 बार हुए, चौथी लाइन में देखेंगे 4 बार हुए, और पांचवी लाइन में देखिए यहां 5 6 7 8 9 10 और फिर लास्ट वाली लाइन में एक यहां 11। हम देख रहे हैं 11 ऐसे परिणाम हैं जहां पे 5 जो है आया है, कम से कम एक बार आया है। तो हमें ये देखना है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, उसके कितने परिणाम होंगे, अर्थात टोटल परिणाम 36 थे, अब 5 11 बार आया है, अर्थात कितनी बार नहीं आया है, 6 में से एक गए 5 और 3 में से एक गए 2, 25 बार 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। ये कंडीशन जो है, परिणाम कितने हो सकते हैं? 25। कितने परिणाम हो सकते हैं? 25, क्योंकि हम देख रहे हैं 11 बार 5 कहीं न कहीं एक बार आया है, इसलिए टोटल परिणाम थे कुल संभव परिणाम 36, इसलिए जो है हम देख रहे हैं 25 बार जो है नहीं आएगा। हम प्रायिकता लिखेंगे P, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पांच किसी भी बार में नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? यहां देखिए अनुकूल परिणाम है 25 और कुल संभव परिणाम कितना है? 36। इस तरह से देखते हैं, पहले का आंसर हमारा क्या हुआ? 25/36, क्योंकि देखिए जब हम दो पासों को जो है फेंके तो कुल संभव परिणाम हमारे 36 हुए, जैसा कि आपको यहाँ पे हम जो है प्रत्येक परिणाम को दिखा दिए। इससे अलग जो है आप नहीं ला सकते, चाहे जितने भी जो है जिस तरह से आप फेंकेंगे यही कंडीशन होगा, इतने परिणाम आएंगे। तो अर्थात कुल संभव परिणाम हुए 36। अब पूछा था 5 कितनी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो हम जो है पहले गिन लिए 5 कितनी बार आएगा, तो हम देख रहे हैं 5 जो है 11 बार आ रहा है, इसे परिणाम 11 परिणाम है जिसमें 5 आ रहा है, तो 36 में से 11 घटा दिए तो 25 ऐसे कंडीशन हुए, ऐसे परिणाम हुए जिसमें 5 नहीं आएगा। इसकी हम प्रायिकता निकाल दिए तो हमारा आया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर 25/36। इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम जो है दूसरा बताएंगे 5 कम से कम एक बार आएगा। चलिए तो आइए देखते हैं दूसरा, यहां से हम इरेज कर रहे हैं। हमसे दूसरा पूछा गया 5 कम से कम एक बार आएगा, हम लिखेंगे 5 कम से कम एक बार आएगा। इसके कितने परिणाम होंगे उसे हम लिखेंगे, तभी आपको गिन के बता दिए का 5 कम से कम एक बार आएगा, उसके कितने परिणाम हैं? 11 परिणाम है। यहां पे देखिए 1 2 3 4, इसके बाद देखिए 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पे 11, यानी ऐसे 11 परिणाम है जिसमें 5 कम से कम एक बार आएगा। तो 5 कम से कम एक बार आएगा, ऐसे परिणाम कितने हुए? 11। तो हम फिर वही लिखेंगे P, 5 कम से कम एक बार आएगा। आएगा, इसकी प्रायिकता वही हुई अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे क्या हुए? 11 और कुल संभव परिणाम 36, अर्थात हमारे दूसरे की
पूछा था कि 5 कम से कम एक बार आएगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी, तो इसकी प्रायिकता होगी 11/36। इस तरह से बच्चों हमारा यही आंसर हुआ। तो हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नोट करिए इसे। तो लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं, कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। सत्य असत्य बताना है तो जरा देखेंगे। पहला हमारा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। ध्यान दीजिए, जब ही हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं। या तो हम देखते हैं दोनों का क्या आए, चित्त आए, या तो दोनों का क्या आए, पट आए, या तो एक का चित्त और एक का पट और दूसरे का पट, फिर जो है पहले का पट दूसरे का चित्त। ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। दो सिक्कों को यदि हम एक साथ उछालते हैं तो यही 4 कंडीशन हमारे आएंगे। या तो दोनों का जो है चित्त आएगा, या तो दोनों का पट आएगा, या पहले का चित्त दूसरे का पट, या दूसरे का चित्त और पहले का पट। तो इसमें पूछा गया है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। देखिए तो इस समय यहाँ पे 4 परिणाम देखे, लेकिन ये बता रहा है कि एक परिणाम में हुआ, एक परिणाम में हुआ, एक परिणाम, इन दोनों को वही मान रहा है। या तो एक का चित्त एक का पट, या उसका पट उसका चित्त मान लिया एक ही। तो उस हिसाब से जो है कह रहा है कि 3 जो है संभव परिणाम जब हुए तो प्रत्येक के आने की प्रायिकता 1/3 है। अगर 3 परिणाम टोटल कुल संभावित परिणाम 3 हुए तो प्रत्येक के आने की प्रायिकता 1/3 नहीं होगी। इसकी प्रायिकता जो है 1/3 हो सकती है, इसकी 1/3 हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम इन दोनों से क्या हैं, दुगुने हैं। इसके आने के परिणाम इन दोनों से दुगुने हैं, अर्थात हम यह लिखेंगे यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक ना, तो हम लिखेंगे यह कथन क्या लिखेंगे, असत्य है। चलिए सत्य सत्य लिखना था, हम आपको समझा दिए। ठीक ना, तो चलिए इसे आप लोग जो है नोट करिए। फिर दूसरा देखिए, इसका दूसरा हम देखते हैं। चलिए नोट करिए पहले। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका दूसरा था, यदि एक पासे को एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ध्यान दीजिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो हम देखते हैं पासे में 6 तल होते हैं और कुल मिलाकर के 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 6 जो है संख्याएं अंकित होती हैं उस पे। इसमें कह रहा है कि इसके 2 संभव परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। भाई या तो विषम संख्या आएगी या तो सम संख्या आएगी। हम देख रहे हैं 1 3 5 विषम है, 2 4 6 सम है। अतः एक विषम संख्या की क्या प्रायिकता है, 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या है एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो हम देख रहे हैं कि कुल परिणाम इसमें हमारे होंगे कितने, कुल संभव परिणाम 6 हुए। ठीक, अगर विषम संख्या को देखा जाए तो 1 3 5, अर्थात कुल जो है अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3 हुए। और विषम संख्या कुल संभव परिणाम 6, अगर इसकी पर प्रायिकता निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो दूसरा कथन हमारा दिया हुआ है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सत्य। ठीक, चलिए इस तरह से देखते हैं बच्चों, हमारी जो है प्रायिकता पूरा कंप्लीट हुई। इसे आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट करिए। फिर जो है इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया। फिर अगली वीडियो में हम आप लोगों को जो है आगे बताएंगे और फिर आप लोगों का रिवीजन शुरू होगा। चलिए इसे यहाँ तक क्लियर करिए।